सरकार कोई कार्रवाई करती है इन डीलरों के ऊपर में, हाँ जी, तो लुटेरी दुल्हन के साथ में कार्रवाई किसके ऊपर होनी चाहिए? इन डीलरों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो लोगों को फंसाते हैं। आपने आत्महत्या करने की कोशिश की होगी। भाई वहां जाने के बाद पता लगा सारा कुछ फ्रॉड था। अरे नमस्कार, मैं आपका सती परशुराम, आप देख रहे हो वोट की चोट। कोई किसी तरह फ्रॉड करने लग रहा है, कोई किसी तरह फ्रॉड करने लग रहा है, कोई ना कोई हर दिन इसे फ्रॉड का शिकार होने लग रहा है। आज उसी एक शख्सियत आपने मिलावांगे भाई, जिसका सूत्री डाल खुद अपना दिहाड़ी मजदूरी करके एक ऑटो चला के पेट न पाया करता, जो 2 पैसे जोड़ रखे थे वो किसी का झूठे झांसे में के लगभग 7 से 8 लाख रुपये का घोटाला करेंगे। किस तरह घोटाला करके वो हम इनने की जुबान तो सुनाएंगे। राम राम जी भाई। राम राम जी, राम राम। आप के कुछ पूरा मामला है जी, किस तरह आप लुट गए? जागृति स्कूल नजदीक में है जहाँ मैं 25 साल से काम कर रहा था। मैं किस चीज में काम कर रहे थे आप? मैं बिजली और प्लम्बर का काम करता था पहले। अच्छा अच्छा। ठीक है, इन्होंने मेरी लुटेरी दुल्हन से शादी करवाई थी। ठीक है ना। और वो आने के बाद सारा कुछ लेके जाती रहेगी। और इन्होंने क्या, हमने कार्रवाई भी की, हम कोई किस बार का कोई वो नहीं किया इन्होंने। कब शादी करवाई थी? ये 20 मार्च 2021 के अंदर थी। भाई यह वो एप्लीकेशन है जो एप्लीकेशन तो करवा दी, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो पाई। 8 से 10 लाख रुपया घोटाला करके वो लुटेरी दुल्हन बाज गई, जो अपना पेट पालन लग रहा था मेहनत मजदूरी करके। किस तरह उस बंधन है कि 8 से 10 लाख रुपए कमाए होंगे और वो रातों रात लेके फरार होगी। क्यों विश्वास जगाया आपने? इसका बड़ा भाई है अनूप खरब, उसने विश्वास दिया था, बोले सुरेंद्र इतने साल हो गए तू काम करते हुए, तेरे साथ हम ऐसा काम हम नहीं करेंगे किसी का, और 24 घंटे हम तेरे साथ ही रहेंगे। पर लेकिन ऐसा नहीं था, उनके साथ बिल्कुल ही धोखाधड़ी का काम किया था। उनके रिश्तेदार थे फतेहाबाद बड़ोपल के खैरी का जो डीलर था, इनके जान पहचान का था। मात्र शाम के जहाँ उन्होंने है वो भी इनका भी रिश्तेदारी के अंदर था। इन्होंने डीलर बन के ये आए थे, और आगे हमारे को रत्ती के अंदर वहाँ डीलर थी लेडीज, और वहाँ ले गए, वहाँ ले जाकर हमारे को कुला गांव में हमारे को ये ले गए थे, लड़की वाले को घर ले गए थे। कहाँ की थी वो दुल्हन? दुल्हन ये रतिया के पास कुला गांव की थी। अच्छा, आप वहीं पे गए थे? हाँ जी। आप जिस तरह अपने रीति रिवाज से शादी हो वैसे हुई थी? बिल्कुल जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? हम उसको उसी दिन हम घर ले आए थे इसको। कितने दिन कर रही है आपके पास? ये 3 दिन कर रही है। उसका वैसे बर्ताव किस तरह था? जिस तरह आए पास है 1-2 दिन बाद पता चल जाओ भैया इस डाल का नेचर का है, किस तरह उस 3 दिन आपके पास में किस तरह निकाले उसने? 3 दिन में तो उस दिन में काम पे जाता, रात को होता था रात, और लास्ट में सुलाने के बाद सोने के बाद में रात को सारी रात फोन पे बात करती थी। ये किससे बात करती थी? ये हमारे को जो भाई बताया था वो इसका घराड़ा था, उससे बात होती थी इससे। भाई देख किस तरह लुटा गया है। जो उसका हस्बैंड था जिसके साथ में पहले शादी हो रही थी, उसी को इनके सामने भाई बना के पेश कर दिया। भाई आता जाता रहा, भाई के साथ में फोन पे बात करती रही इनकी नजर में कि भाई भाई रह जाए, लेकिन वो रियल में उसी की पत्नी थी। उसी के साथ में उसने शादी कर रखी थी, जो उनने अपना यो धंधा बना लिया था, पैसा बना लिया था। भाई लूटांगे खावांगे, और जिसने भी जो भी झांसा में चढ़िया उस लूट के ले जावांगे। कितना गलत वो फ्रॉड कर रखा था पहला उसने। पहले कहीं जब दोबारा हम लड़की को लेने के लिए पता लगा था ना, हमारे द्वारा गए, उन्होंने दोबारा कोशिश करी भी तो दूसरी ले जा भी 60,000 के अंदर, तो हम मना कर दिया, हम ले कौन जावा हम तो भाई। कितना में लेके आए थे आप? 1.5 लाख रुपए लेके आए थे। और क्या क्या लेके गई फिर? वो 3.5 लाख के गहने, 90,000 रुपए कैश, पूरे परिवार का कपड़ा लेके गई है। जो शादी में आ करें ना, तुम सल्ली आ करें, और जो भी पैसा हुआ है वो रख दिया करें। भाई वो पूरे का पूरा नहीं चौपट करके इस भाई ने कंगाल करके रातों रात में फुर होगी। और फिर जब वो दोबारा लेने के लिए गए तो वो डीलर, क्या नाम बताया उस डीलर का? रमेश डीलर था जी। रमेश डीलर खैरी कनूल का बताया गया। उसने कही है भाई 60,000 रुपये दे और दूसरी ले जा। वो तो चली गई, लेकिन फिर आपने मन नहीं बना भी चलो वे तो चले गए, वो चले गए, 60,000 में दूसरी और ले जाऊं। मैं बिल्कुल ही राजी नहीं होया, बिल्कुल ही मेरे को रोक के रखा इन्होंने, पौना घंटा वहाँ पे गाड़ी रोक के रखी। भाई कोशिश करी इन्होंने भाई दोबारा लूट ले वहाँ, मैं इनके हत्थे नहीं आया। आप कहाँ के रहने वाले? मैं हिसार का ही रहने वाला हूँ। आपके परिवार में कौन कौन सदस्य? मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पे, मेरा भाई वगैरह है वो अरमशेट में रहते हैं, मैं शुरू से ही अकेला रहता हूँ। शादी में भाई पापा मम्मी पापा पहुंचे थे? नहीं, सारे वहीं करी थी हमने तो। अच्छा, शादी उनकी सहमति से हुई थी? हाँ, मम्मी साथ में गई थी, सिर्फ मम्मी साथ में गई थी मेरी। अच्छा, यहाँ पर रिसेप्शन पे सब पहुंचे थे? हाँ जी।
भाई फिलहाल आपने सुन ली होगी इनकी बात, किस तरह एक आज के जमाने में भोले ढोले आदमियों ने किस तरह लूटने लग रहे हैं, किस तरह अलग अलग हथकंडे अपनाने लग रहे हैं रुपया अड़पण के कारण। किस तरह रुपया आओगा बस उन तीनों नहीं, मतलब भैया इसकी खून पसीने की कितने मेहनत की कमाई है, किस तरह वो एक एक पैसा बचत करके आज यो लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपये इकट्ठा कर रहा है। उनकी कोई मतलब नहीं, उनकी मतलब है इनकी झूठे जास्या में फंसा के जो भी इनके पास में टूम सली रुपया गहना तीड़ कपड़ा जो भी कुछ है वो सारा लेके फुर हो जाओ। आपने फिर उनके जो आप प्रिंसिपल बता रहे थे स्कूल में, उनसे बात हुई आपकी भागने के बाद में? बात होती रही, हमारे को बताते रहे, केस भी करने में आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। किसने? मैंने की थी। आपने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की? भाई वहाँ जाने के बाद पता लगा सारा कुछ फ्रॉड था। अरे कुछ नहीं, सामान वगैरह यहाँ से अब नहीं है, अब सामान सारा जा चुका था। तो जब मैंने आत्महत्या कोशिश की थी, वीडियो बना के वहाँ भेजी थी, वीडियो वहाँ से स्कूल के पास भी पहुँच गई थी। ये रातों रात स्कूल में मेरे को अस्पताल ले गए, सवेरे छुट्टी करवा के घर ले आए थे ये। उसके बाद बोले भी कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई दरखास्त दी थी, दरखास्त 3.5 महीने तक तो वहीं रुकती रहेगी। मैंने सीएम विंडो लगाने की बात करी, जब जाके ये मतलब कि वो ऐसा ही था, वो लेके हमारे को वहाँ गाँव गया, वहाँ छानबीन करके आया। छानबीन करने के बाद में सारा परिवार वहाँ मिल गया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, तफ्तीश में वहाँ मिल गया सबको? सबको मिल गया। कार्रवाई में कौन अफसर थे? ये जगदीश बिश्नोई था जी। जगदीश बिश्नोई जी ने इस केस की तह तक पहुंचे और खैरी कंडूल भी पहुंचे, उस लड़की के घर भी पहुंचे। जब पूरा प्रकरण कर लिया, जगदीश जी की तफ्तीश में पाएगा भाई वो लुटेरी दुल्हन है, वो पहले भी से काम कर चुकी है। सिर्फ दरखास्त ली थी एफआईआर दर्ज करने के लिए। उन्होंने भाई जो कहा था भी जो HSO की फीस है वो देनी पड़ेगी आपको, या बड़ा मंत्री की सिफारिश हो या फिर हमारे को पैसे। अच्छा मास्टर जान ये बात कही भाई, ये एफआईआर दर्ज नहीं होगी। अगर एफआईआर दर्ज होती है या तो आपके पास में बड़ी सिफारिश हो या फिर आप पैसा दो, उसके बाद एफआईआर दर्ज होगी। पर्चा आपका ले लिया जगदीश जी ने, जगदीश जी की तफ्तीश में सब क्लियर हो गया, लेकिन उसके बाद भी दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हुआ। न तो उस लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया गया, न ही उस लुटेरी दुल्हन से कुछ बरामदगी की गई है, न ही उस लुटेरी दुल्हन को आगे कुछ ऐसा काम न करे, आगे किसी को न फेल न लूटे, उसके लिए कोई ठोस कदम उठाएगा। भाई यो जो भोला बाड़ा आज तार श्यामी बैठा, आज जनता तो गुहार लगावा है भाई इन जास्या में ना फंसियो। अगर आप ना शादीशुदा हो और ओवरेज हो चुके हैं तो शादी मत करियो, लेकिन फ्रॉड दें जो आज यो जाल गुथन लग रही है लुटेरी दुल्हन, इन तक दूर रहियो। जी भाई साहब बिल्कुल, मैं कहता हूँ जितने डीलर हैं इनसे दूर ही रहो। इनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना है, ये धंधा है इनका। ये टोटली धंधे के लिए ही बैठे हैं भाई। एक दिन बेची, दूसरे दिन साफ करके अपना जाते रह गए। तो सारी बात होने के बाद इन्होंने दोबारा फिर तीसरी बार फिर मेरे से कोशिश करी थी, अभी तेरा कोर्ट मैरिज करवा दे वहाँ। तो लेडीज में वहाँ गया तो वहाँ मिल चुका था। मैं बोले भी बात बोले मास्टर से कर लें। मास्टर से बोले भी मेरी बात होगी। फिर मैं समझ गया कि ये सारी चागुत्था जो करा हुआ ना, ये स्कूल का मास्टर का ही करा हुआ था। ये इस मास्टर ने ऐसा मास्टर माइंड घुमा दिया, एक नहीं दो नहीं तीन लुगाइया तो मिलन का, तीन लुगाई लेने का जासा दे दिया। एक लुगाई लूट के चली गई 7 से 8 लाख रुपये, दूसरी फिर बात कर दी, अगर वो पहले ही नहीं आई तो भाई दूसरी ले जा 60,000 रुपया में। जब ये खुद ना मैंने तीसरी की, फिर इनकी रिक्वेस्ट करी भाई तीसरी आ रही है और आप तीसरी खातर ले जाओ। इब मास्टर जी इस पूरा प्रकरण में पूरा तरह सम्मित है। हाँ जी, अगर सरकार कोई कार्रवाई करती है इन डीलरों के ऊपर में, हाँ जी, तो लुटेरी दुल्हन के साथ में कार्रवाई किसके ऊपर होनी चाहिए? इन डीलरों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो लोगों को फंसाते हैं। जो मास्टराइज नहीं हो रही थी और लास्ट में करते करते सच्चाई एक दिन सामने आती है। जो सच्चाई ये थी, जो पहली रात को जो आवाज़ आई थी, मेरे को पता लगा भी हाँ लड़की के गहने गायब हुए हैं। वो रात को लड़की का भाई है प्लस यार, और इसका जो डीलर था वो रात को जागती हाई स्कूल के अंदर रुका है। 21 तारीख को सवेरे यहाँ से लेके फरार हुआ है। वे पहली रात ने गहने पैसे चोरी हो? हाँ जी, पहली रात को चोरी हो गए थे। भाई समझ जाओ, जिस तरह भाई ने बताई है किस तरह लूटने की पूरी पहले ही प्लानिंग कर दी थी। स्कूल में रुके हैं, जो उनका हस्बैंड था उसको भाई बना के इनका छामी पेश किया गया है। उसके गहने और जो घर में जो नकदी रखी थी उसको लेके रातों रात में किस तरह फुर हो गए हैं। लेकिन उसके बाद न तो वो पुलिस की पकड़ में आए हैं और न ही भाई 2 3 4 बार ये इनके घर जाने के बाद में इनके पास पहुंचे। आखिरी में
ये भाई साहब है जो और भी जो अनमैरिड लड़के हैं ओवरेज है उन तक के कहना चाहूँ क्या आखिरी संदेश है भाई साहब? मैंने उन तभी जितने भी हैं भाई उन तक रिक्वेस्ट करूंगा, इन डीलर तक बहुत दूर रहो भाई। इन डीलर से कुछ ही नहीं धरिया, अपना छानबीन करके पूरी ही तो तय कर पे तो ही लेके आओ, और बकायदा इन डीलर का द्वारा में दूर रहो। धन्यवाद भाई। जिस तरह बताया भाई साहब ने, डीलर है तो दूर रहियो, नहीं तो रांडे मर जियो, नहीं तो ये सारा सौदा आपका लूट के रातों रात में आपने कंगाल बना के 2 घंटे में पूरे हो जाएंगे। जिस तरह भाई की मेहनत पूरे पूरे दिन ऑटो चलावा है या स्कूल में प्लम्बरा काम करया करता है, किस तरह 8-7-5 हज़ार रुपया में महीना भर काम करया करता, और किस तरह इसने 5 से 7 लाख रुपये अगर कमाए होंगे, कितनी स्ट्रगल करी होगी वो आप खुद देख सको भाई। इनका भी संदेश है, रांडे है तो रांडे मर्जियो, लेकिन इन जो डीलना का है और लुटेरी दुल्हना का कब्जा मनाइयो, नहीं तो खुद ने तो कंगाल बनावेंगी, पूरा परिवार ने खाली करके चली जाऊंगी भाई। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को तो यही संदेश है भाई, इन डीलरात हैं और जो आज की दुनिया में जो जाल फैलाने लग रहे हैं धोखा धड़ा का, उससे बच के